ओके भाई, चलो लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया बेटा, देखो इसमें दिया हुआ है देयर इज अ केमिकल रिएक्शन ए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा ए प्लस बी, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, 2C प्लस हीट दिया हुआ। सो लीस्ट बर ऑफ दिस रिएक्शन। अब आपके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल दिया हुआ है 1.5 लीटर्स और मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है इज 5 मोल्स, ओके। और मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है 7 मोल्स एंड मोल्स ऑफ सी दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, दिस इज 0.1 मोल, ओके ना। इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, ये कब का दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज वो बोल रहा है कि सर्टेन टेम्परेचर इन 1.5 लीटर वेसल ये सारे चीजें प्रेजेंट हैं, तो रिएक्शन हो गया होगा, स्टैटिक हो गया तभी तो प्रेजेंट होगा ना। लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास ये रिएक्शन है, मैं इसको आर लिख रहा हूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को इस तरह से सोचना चाहिए, व्हाट इज द रिएक्शन पार्ट, नेक्स्ट पार्ट शुड बी आई, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल मोल्स या आप कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नेक्स्ट शुड बी सी एंड नेक्स्ट शुड बी ई। तो RICE राइस वाला अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं। क्या है बेटा ये कि देखो आई क्या है, पूछ रहा है आपको इनिशियल के बारे में, क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्या नहीं है। तो नॉर्मली इंफॉर्मेशन इनिशियल का दिया जाता है फिर हम निकालते हैं, पर यहां पे कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं इनिशियल के बारे में। वो तो बोल रहा है कि आपका फाइनली ये है, चेंज कितना हुआ होगा, जो भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे मतलब है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का डेटा नॉर्मली नहीं दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं कि इट शुड बी आई प्लस सी, जो आपने ऊपर रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी करने के लिए डायरेक्टली यही दे दिया है, विच इज 5 मोल्स, दिस इज मोल्स की बात कर रहे हैं, दिस इज 7 मोल्स एंड दिस इज 0.1 मोल, ठीक है। ये दे दिया है, नॉर्मली आपको निकालना पड़ता है ना। एज पर अगर आपको पता हो लॉ ऑफ मास एक्शन से या केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला से आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है कि इक्विलिब्रियम शुड इज गिवन एज C कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पावर स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, दिस मीन्स इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी। मोलारिटी हम लोग नॉर्मली लेते हैं, और मोलारिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है ना। नाउ तो हम लोग अगर मैं ऐसे लिखूं कि देखो ये वाला मोल्स को मैं N लिख रहा हूं, सबस्क्रिप्ट A, मतलब मोल्स ऑफ A हो गया Na, दिस इज NB एंड दिस इज NC, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये बेटा ये क्या होगा बेटा, ये होगा, आप अलग से निकाल सकते हो, और मैं अभी दिखाऊंगा कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, NC/V का स्क्वायर, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम होगा, डिवाइड बाई NA/B एंड डिवाइड बाई NB/B, ठीक है। अब देखो V स्क्वायर है, यहां भी है, तो ये देखो NC स्क्वायर अपॉन NA इंटू NB आ गया, V ऊपर V स्क्वायर है, मतलब 1/V स्क्वायर है, नीचे भी 1/V स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंटू 7, यानी हो गया 0.01 अपॉन 35, ठीक है। आप इसको इस तरह से ना करके थोड़ा सा और सॉल्व कर लो उठा के। आप कैसे करोगे, 35 करने से अच्छा है कि बेटर है कि आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 2 बाई 10 इंटू 7,
दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर -3/7। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग कर लें इसको। हम लोग 2 से करोगे तो कितने का 0 पॉइंट, दिस विल बी 2 अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास जा रहा होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2, 8, 9 जो भी आ रहा होगा। मान लीजिए अगर मैं करूँ तो 214 हो जाएगा, तो दिस विल बी अराउंड हाउ मच 6, तो करीब करीब 8 आसपास आ रहा होगा, 8, 9 के आसपास आएगा। देन 5 जो भी आ रहा होगा इंटू 10 पावर -3 विच इज 2.85 इंटू 10 पावर -3। आपसे पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, इजंट इट। अब यहाँ पर आसपास कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा। लेट मी फर्स्ट राइट 10 पर -4 हो जाएगा ये, 10 पर -4 बिकॉज हम लोगों ने 2.85 लिया हुआ है। ओके, तो कोई डेटा नहीं, लेकिन नियरेस्ट क्या होगा, इज अबाउट लिखा हुआ है। अब डेटा मैच नहीं कर रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्या हो सकता है डेटा। तो बहुत पास अगर बात करोगे तो यही एक डेटा मिल रहा है, तो आंसर शुड बी बी। अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका आ रहा होगा। क्लियर है, सिंपल। ओके।